तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग एल्गी पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में आप एल्गी यानी शैवाल के हैबिटेट मतलब उसका वास स्थान पढ़ लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग एल्गी की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी कि शैवालों की शारीरिक संरचना। शैवालों की शारीरिक संरचना बहुत ही भिन्नता के साथ पाई जाती है, बहुत ज्यादा इसमें विभिन्नता होती है। अभी आप देखेंगे इसमें कितने तरह की विभिन्नता होती है। तो आज का टॉपिक है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, यानी कि शैवालों की शारीरिक संरचना। तो बहुत ही ज्यादा इसमें विभिन्नता होती है इसकी शारीरिक संरचना में। चलिए सब हम लोग क्रम से देखते हैं। तो सबसे पहले जो पूरा एल्गी है उनको दो भागों में बांट दिया गया है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय एल्गी या शैवाल, और मल्टी सेलुलर का मतलब बहुकोशिकीय शैवाल। क्लियर है ना? यानी दुनिया में जितनी भी शैवाल पाई जाती है, जितनी भी एल्गी पाई जाती है, उनको सबसे पहले दो भागों में बांट दिया गया है। अब जो एक कोशिकीय शैवाल हैं उनके भी कई भाग होंगे, और जो बहुकोशिकीय शैवाल हैं उनके भी कई भाग होंगे। तो आप लोग देखिए, जो एक कोशिकीय शैवाल यानी यूनिसेलुलर एल्गी हैं उनके तो सिर्फ दो ही भाग हैं, लेकिन जो बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर एल्गी हैं उनके बहुत सारे भाग हैं। तो हम इन लोगों को समझते हैं। पहला देखिए, जो यूनिसेलुलर शैवाल या यूनिसेलुलर एल्गी का जो पहला भाग है वो है मोटाइल, और दूसरा है नॉन मोटाइल। यानी जो टोटल यूनिसेलुलर एल्गी यानी एक कोशिकीय शैवाल हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल को हिंदी में कहते हैं चल। अब इसे समझ गए होंगे कि इनके पास फ्लैजिला रहेगा और यह चलते रहेंगे। और चित्र में भी मैंने एक दिखा दिया, क्लेमाइडोमोनास का चित्र भी बना दिया। देखिए ऊपर दो फ्लैजिला निकला है, ये अपने फ्लैजिला कैसे हिलाते हुए चलते रहते हैं। क्लियर है ना? तो पहला क्या है? मोटाइल, और इसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास। बार बार लेक्चर में इस नाम आ रहा है। यह एक तरह की एल्गी है, चित्र आप इसका देख रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास। यह एक ही कोशिका की है और चल है, मतलब चलती है। अब देखिए आगे है नॉन मोटाइल, यानी कि अचल, ये चलती नहीं होगी, और इसका उदाहरण है क्लोरेला। क्या उदाहरण है? क्लोरेला। अब यूनिसेलुलर एल्गी खत्म। अब हम लोग देखते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर एल्गी यानी बहुकोशिकीय शैवाल में जो पहला है वो क्या है? कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? कॉलोनी में रहती है। कॉलोनी का मतलब बहुत सारी संख्या में एक साथ रहती हैं, अकेले अकेले नहीं रहती हैं, कई एल्गी एक साथ मिलकर के रहती हैं। तो जब बहुत सारी एल्गी एक साथ मिलकर के रहें तो उन्हें कहते हैं कॉलोनियल। हिंदी में कहते हैं मंडलीय। तो आपको दो तीन शब्द याद करने की क्या जरूरत है? कॉलोनी शब्द खुद ही आसान है। आप अपने देखते होंगे हाई कॉलोनी है, ये बस्ती है, वो कॉलोनी है कि नहीं? शहरों में कॉलोनी रहती है, तो जहाँ कई लोग मिलकर रहते हैं वही ना कॉलोनी होती है। तो कॉलोनियल एल्गी भी कितने तरह की होती है? दो। पहला है सीनोबियम और दूसरा है कोकोआयड। सीनोबियम का मतलब ऐसी एल्गी जो समूह में तो रहती है और चलती है, चल होती है, और संख्या निश्चित होती है। यानी जिस कॉलोनी में संख्या निश्चित हो, 2, 4, 10, 20, 25, 50 कुछ निश्चित हो, और उनका आकार भी निश्चित हो, उन्हें सीनोबियम कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? वॉलवॉक्स और पेंडोराइना। ये जो एल्गी हैं ये कई एल्गी एक साथ मिलकर के रहती हैं और इनकी संख्या भी निश्चित होती है। यानी कोई अनिश्चित संख्या नहीं, निश्चित होती है। 100, 50, 10, 20 जो भी रहेंगी उनकी निश्चित संख्या रहेगी। जैसे आप ये जो चित्र देख रहे हैं ये वॉलवॉक्स का है। किसका है? वॉलवॉक्स। आई देखिए इसकी एक एक वॉलवॉक्स है। अभी सब मिल करके बताइए कॉलोनी बनाई है कि नहीं? और इस कॉलोनी में निश्चित संख्या होती है, तो यह एक तरह का सीनोबियम है। अगर कोई पूछे वॉलवॉक्स क्या है, तो एक सीनोबियम प्रकार की एल्गी है। पेंडोराइना क्या है? सीनोबियम प्रकार की एल्गी है। लेकिन जो दूसरा है कोकोआयड, इसमें अचल, देखिए जो सीनोबियम होते हैं चल होते हैं, चलते हैं, लेकिन कोकोआयड चलते नहीं है, और इनकी संख्या क्या होती है? निश्चित। इनकी संख्या भी निश्चित नहीं होती। इसका उदाहरण क्या? हाइड्रोडिक्टियन। क्या है? हाइड्रोडिक्टियन। समझ गए? तो कॉलोनियल एल्गी भी दो तरह का, सीनोबियम और कोकोआयड। सीनोबियम चलते हैं, इनकी संख्या निश्चित होती है, और कोकोआयड चलते नहीं है, इनकी संख्या भी निश्चित नहीं है।
समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं मल्टी सेलुलर एल्गी यानी बहुकोशिकीय शैवाल का दूसरा भाग। वो क्या है? फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब सूत्रवत। सूत्रवत का मतलब धागे की तरह से। अभी तो आपने देखा कि कॉलोनियल थे, अब सिंगल सिंगल रहेंगे, अकेले अकेले धागे की तरह से रहेंगे। और धागे की तरह से जो एल्गी होती हैं वो भी 3 तरह की। कितने तरह की? 3। पहला है सिंपल अनब्रांच्ड, दूसरा सिंपल ब्रांच्ड और तीसरा है हेटेरोट्राइकस। अब समझिए तीनों क्या है। पहला जो सिंपल अनब्रांच्ड है वो एकदम साधारण तरह के रहेंगे और इसमें शाखा नहीं निकले रहेगी। ब्रांच्ड मतलब होता है शाखा, और जब अनब्रांच्ड लिख गया तब शाखा नहीं। जैसे तुम लोग ड्रेस्ड, अनड्रेस्ड। ड्रेस का मतलब जो ड्रेस पहने हैं, अनड्रेस्ड का मतलब जो ड्रेस नहीं पहने। वैसे अगर ब्रांच्ड रहता तो मतलब इसमें शाखा निकली होती, अनब्रांच्ड है इसका मतलब शाखा नहीं। तो भाई बताइए एकदम सिंपल है कि नहीं है? इसमें कोई शाखा निकली है? नहीं। तो इसका उदाहरण क्या है? यूलोथ्रिक्स। क्या है? यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स सिंपल अनब्रांच्ड एल्गी है। दूसरा देखिए सिंपल ब्रांच्ड। सिंपल तो ये भी रहेंगे लेकिन इसमें क्या निकली है? शाखा। तो ये क्या हो गया? ब्रांच्ड। शाखा निकली है तो ब्रांच्ड हो गया ना। इसका उदाहरण क्या है? क्लेडोफोरा। क्या है? क्लेडोफोरा। अगर पूछा जाए कि क्लेडोफोरा कौन सी एल्गी है तो सूत्रवत एल्गी है, सिंपल होती है और ब्रांच्ड होती है। तो किसी सिंपल अनब्रांच्ड एल्गी का नाम बताइए। सिंपल अनब्रांच्ड यूलोथ्रिक्स। क्लियर है ना। तीसरा देखिए हेटेरोट्राइकस। हेटेरोट्राइकस का मतलब उसमें 2 तरह की ब्रांच हो लेकिन 2 तरह की, यानी 2 तरह के उसके फिलामेंट हो। फिलामेंट मतलब धागे। एक तरह के धागे देखिए ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और एक जमीन पर बढ़ रहा है। तो 2 तरह के धागे हुए कि नहीं? एक जमीन के पर चल रहा है, एक ऊपर चल रहा है। तो 2 तरह के धागे होते हैं इसलिए कहते हैं हेटेरोट्राइकस। इसका उदाहरण क्या है? फाइकस। क्या है? फाइकस। अब देखिए जो मल्टी सेलुलर एल्गी उसका तीसरा प्रकार स्यूडोपैरेनकाइमेटस यानी कि आभासी मृदूतक। मृदूतक एक प्रकार का ऊतक होता है, कक्षा 9 में आप लोग पढ़े थे, याद करिए। तो आभासी का मतलब उसी जैसा देखने पर लगे, एकदम वास्तविक ना हो, झूठे तरह का मृदूतक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस एल्गी में झूठे तरह का एक ऊतक दिख रहा है कि नहीं? मृदूतक। तो इसको बोलेंगे स्यूडोपैरेनकाइमेटस यानी आभासी मृदूतक। इसका उदाहरण क्या है? पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया आभासी मृदूतक प्रकार की एल्गी है यानी स्यूडोपैरेनकाइमेटस एल्गी है, झूठे तरह का पैरेनकाइमा। अब इसका जो चौथा प्रकार है मल्टी सेलुलर का वो है साइफोनस। साइफोनस का मतलब नलिकीय, नलिका की तरह से। चलिए बताइए नलिका की तरह से, नाली की तरह से दिख रहा है कि नहीं? पाइप की तरह से। तो नलकीय एल्गी होती हैं। इसका उदाहरण क्या है? वाउचेरिया। क्या है? वाउचेरिया। वाउचेरिया। समझ गए। अब देखिए जो 5वां प्रकार है वो पैरेनकाइमेटस। अभी यहाँ था स्यूडो पैरेनकाइमेटस यानी कि झूठे तरह का पैरेनकाइमा, लेकिन यहाँ झूठा नहीं, यहाँ पैरेनकाइमेटस यानी एकदम पैरेनकाइमा की ही तरह से दिखेगा। तो इसको कहते हैं मृदूतकीय। और इसका उदाहरण क्या है? अल्बा। क्या उदाहरण है? अल्बा। आप देख रहे हैं एकदम पैरेनकाइमा के तरह से रहता है। अब बोर्ड पे उतना एकदम परफेक्ट चित्र तो नहीं बन पाएगा, लेकिन आप माइक्रोस्कोप में अगर इस एल्गी को देखेंगे तो एकदम पैरेनकाइमा की तरह से दिखेगी। समझ गए ना। और सबसे आखिरी जो है मल्टी सेलुलर का वो हायर प्लांट लाइक यानी उच्च पौधों की तरह से। कुछ एल्गी ऐसी होती है जो उच्च पौधों की तरह से दिखती हैं, यानी बड़े बड़े पौधों की तरह से भी एल्गी दिखती है। आप बताइए ये पौधे की तरह से दिख रही है कि नहीं? और इस एल्गी का नाम है कारा। क्या नाम है? कारा। तो एक उदाहरण, एक नाम तो आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए कि कारा एक ऐसी एल्गी है जो बड़े पेड़ की तरह से दिखती है। क्लियर है ना। तो बताइए लेक्चर पूरा आसान था कि नहीं था? तो इस तरह से आप देख लिए कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एल्गी की किस तरह से होती है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।